Hello student, today we will be talking about vector addition. लास्ट वीडियो मैंने डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो बताया था. उसके पहले मैं डायरेक्शन हाउ मेनी टाइप ऑफ द वेक्टर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर दिया था. व्हाई वी नीड द वेक्टर, ये जो भी टॉपिक है मैंने सारे कुछ बताया था. इन दिस वीडियो वी विल टॉकिंग अबाउट व्हाट इज एडिशन ऑफ द वेक्टर. ठीक है ना, वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं और समथिंग एल्स. देयर आर द मैनी मोर ऑपरेशंस is operation on the vector. So first of all we are talking about the addition of vector. तो इससे फर्स्ट टॉपिक आता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. क्या होता है ये देखते हैं. सपोज दैट वी हैव टू फ्री वेक्टर. Suppose that let we have two free vector. फ्री वेक्टर क्या होते हैं मैं बता चुका हूं आपको. फ्री वेक्टर का कंसेप्ट मैं समझा चुका हूं. लेट वी हैव टू फ्री वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ओके. अच्छा, बी वेक्टर का माइनस वेक्टर कितना हो जाएगा अगर माइनस बी लिखो? ऐसा हो जाएगा अपोजिट डायरेक्शन विद द सेम मैग्नीट्यूड. नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर मैंने बताया था. चलो अब वेक्टर एडिशन की बात करते हैं. तो ए वेक्टर सपोज टू बी ये है और भाई बी वेक्टर को उठा के मैंने इसके हेड पे यानी कि टर्मिनल पॉइंट पे रख दिया. तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के डायरेक्शन के अपोजिट होगा, यानी कि एक ट्राइंगल बन जाएगा. क्लियर? अंडरस्टैंड ना? सपोज दिस इज ए बी सी. तो आई मीन टू से इफ वी हैव two free vector or if they then belonging to the adjacent side of a triangle, then resultant of a vector and b vector is a vector plus b vector. I mean to say ab vector, this is ab vector plus bc vector equals to ac vector. ab vector is a vector plus BC vector is B vector and AC vector is A vector plus B vector. This is the vector law of addition. I mean to say, again I told you, if two vector shows the side show the adjacent side of the triangle, then the resultant of the vector represented by the A vector plus B vector, and this resultant vector is opposite the direction of A vector and B vector. देखो इसकी डायरेक्शन ये, इसकी डायरेक्शन ये, अपोजिट इसकी डायरेक्शन ये, इसके अपोजिट. क्लियर? ये चीज आपको ध्यान रखनी है. तो ये हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. अच्छा सुनो, एक चीज और सुनो. अगर ये अपोजिट में नहीं होती, डायरेक्शन ऐसे होती तो क्या होता? देखो जरा, ए वेक्टर बी वेक्टर and C vector. This is ये C vector है, A vector plus B vector, A vector plus E vector. This is A B C. तो ये हो गया आपका A B vector plus B C vector plus C A vector. हुआ ना? इक्वल में तो बनी गई बात. ठीक है ना? अच्छा सुनो, A B vector plus B C vector तो A C vector होता था, है ना? प्लस ये C A vector, इसको A C vector बनाना, इसको माइनस A C vector लिखना पड़ेगा. नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, सी ए का अपोजिट नेगेटिव, है ना? सी ए ये है तो ए सी ए होगा, तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर लिख दिया. तो ए सी वेक्टर प्लस माइनस माइनस ए सी वेक्टर प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल, जीरो. इसीलिए ये कंडीशन नहीं होती है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, जबकि रिजल्टेंट जीरो नहीं होता है. ए वेक्टर प्लस बी हो सकता है सम इन सम कंडीशन. तो ऑलवेज रिमेंबर व्हाट इज द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. देन if A vector and B vector show the side of a triangle, then the resultant of the vector is called A vector plus B vector, and the direction of the resultant vector is opposite to the A vector and B vector. ऐसे में डायरेक्शन नहीं होती. ठीक है ना? आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा. पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. क्लियर? नाउ विल बी मूविंग ऑन क्या? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. इस पे आते हैं पैरेललोग्राम
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम बना लो। जानते हो पैरेललोग्राम क्या होता है? अपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। जो अपोजिट साइड होती हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होती हैं, ठीक है ना। सपोज दैट दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। अब ये इक्वल पैरेलल है तो ये भी ए वेक्टर हो जाएगा, और ये इक्वल पैरेलल है ये भी बी वेक्टर हो जाएगा। अच्छा, तो क्या होता है, देखो अभी ट्राइंगल लॉ बताया मैंने। देखो जो पैरेललोग्राम होता है, टू ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसमें भी तो ट्राइंगल लॉ अप्लाई हो जाएगा। यानी कि इनका ए वेक्टर बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और अच्छा, इस वाले ऊपर वाले ट्राइंगल का रिजल्टेंट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर। देख लो, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल्स टू ए सी वेक्टर, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ओके, और इन द सेकंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल एबीसी एंड इन ट्राइंगल एडीसी, एडीसी क्या हो जाएगा आपका? एडीसी क्या मिलेगा आपको? एडी वेक्टर प्लस डीसी वेक्टर इक्वल्स टू एसी वेक्टर, है ना। यानी उसमें भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। रिजल्टेंट तो एक ही आने वाला है। यानी कि क्या हो गया आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? क्या होगा? इफ वी हैव two vector who show the adjacent side of a parallelogram, then the resultant of the vectors is the diagonal of a parallelogram whose passing through the common point of both the vector। देखो both the vector का कॉमन पॉइंट क्या है? देखो ये a वेक्टर का और ये बी वेक्टर का, तो ये कॉमन पॉइंट हुए ना, तो ये कोइनिशियल वेक्टर भी हुए। जो मैंने बोला है वो फिर से सुन लेना रिवर्स से आगे। ओके, क्लियर? तो ये हो गया आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक्चुअली ये भी एक ट्राइंगल लॉ ही होता है, अगर आप देखें तो ट्राइंगल लॉ तो लग रहा है इसमें, ठीक है ना। तो आई मीन टू से देन पैरेललोग्राम लॉ इज आल्सो बिलोंग्स ट्राइंगल लॉ। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये होता है आपका, ये हो गया आपका पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको मिटा दे रहा हूं, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। अच्छा, एक चीज और, डिफरेंस ऑफ द वेक्टर बता दूं। मैंने दो वेक्टर लिए थे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, और ए वेक्टर कैसा था? ऐसा था। बी वेक्टर ऐसा था। अगर ये बी वेक्टर के माइनस की बात करें, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालें, तो बी वेक्टर सपोज टू बी माइनस बी वेक्टर। ये हो गया आपका अपोजिट डायरेक्शन में विद द सेम मैग्नीट्यूड, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो ए वेक्टर और ये नेगेटिव क्या आ जाएगा यहाँ पे? माइनस बी वेक्टर। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ये होगा रिजल्टेंट। तो यानी कि ये भी ए वेक्टर ए माइनस बी वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल्स टू ए सी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए सी वेक्टर कितना हो जाएगा? ए वेक्टर प्लस माइनस माइनस बी वेक्टर। तो ट्राइंगल लॉ से ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है ना। ये सबट्रैक्शन ऑफ अ वेक्टर। नाउ विल टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। देखो, तो प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो क्या होगा? प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, फर्स्ट कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिव जो वेक्टर का एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। आई मीन टू से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ध्यान रख लीजिएगा भाई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, ठीक है ना। ओके, कम्यूटेटिविटी होती है इसमें। सेकंड, एसोसिएटिविटी, CATVT, TIVITY। इट मींस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
प्लस सी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यानी कि ये कंडीशन इस कंडीशन के इक्वल होगी, ठीक है ना। इसके बाद आती है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी वैसे क्या होती है नॉर्मली, इफ यू विल बी ऐड देम जीरो इन एनी नंबर देन यू विल गेट द सेम नंबर, देन यू विल गेट द सेम नंबर, सो देन you will be add them zero vector in any vector that you will get the same vector। ये होती है आपकी एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है ना। इसके बाद एडिटिव इनवर्स पे आते हैं। एडिटिव इनवर्स, ये वेक्टर एडिशन में चलना है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या होता है नॉर्मल वे, व्हेन यू विल बी add them two number and the sum of both the number is 0, then we can say that then both the number are additive inverse with each other। वेक्टर में क्या होता है, if we will add them same vector, I mean to say if we will add them two vector, the resultant of two vector is 0, then you will get then you can say that then both the vector are क्या additive inverse with each other। तो ये होती है आपकी additive inverse। इसके बाद आती है multiplication of the vector with scalar, ठीक है ना। अब ये तो एडिशन के हुए, देखो नेक्स्ट थिंग आती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विथ स्केलर, ओके। वेक्टर का मल्टीप्लाई स्केलर क्वांटिटी है, सपोज टू बी, ये लिखा मैंने ए वेक्टर, ये ए वेक्टर, इफ 5 इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये हो जाएगा 5 यूनिट का ए वेक्टर। अगर मैंने इस वेक्टर को, है ना, ये 5 यूनिट का हो जाएगा, ठीक। और अगर मैंने हाफ ए वेक्टर कर दिया, ये तो स्केलर है ना, स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है, नंबर्स होते हैं वो स्केलर होते हैं, तो ये हाफ हो जाएगा भाई, ठीक है ना। मैंने 8 कर दिया, 8 ए वेक्टर 8 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेक्टर विद स्केलर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ये तो हो गए आपके प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो अब आगे क्या करना है। आगे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, ओके। दैट